इब्राहीम ने कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए दूत, क्या मुहिम यानी अभियान आपके सामने है? उन्होंने कहा, हम एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं ताकि उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें, जो आपके रब के यहाँ सीमा से गुजर जाने वालों के निशान लगे हुए हैं। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में ईमान वाले थे, और वहां हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों, और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा के किस्से में, जब हमने उसे स्पष्ट सनद के साथ फिरौन के पास भेजा तो वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और बोला, ये जादूगर है या दीवाना है। आखिरकार हमने उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ा और सबको समुद्र में फेंक दिया, और वो निंदित होकर रह गया। और तुम्हारे लिए निशानी है आद में, जबकि हमने उन पर एक ऐसी अशुभ हवा भेज दी कि जिस चीज पर भी वो गुजर गई उसे ध्वस्त करके रख दिया। और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में, जब उनसे कहा गया था कि एक विशेष समय तक मजे कर लो, मगर इस चेतावनी पर भी उन्होंने अपने रब के आदेश की अवहेलना की। आखिरकार उनके देखते देखते एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने उनको आ लिया। फिर ना उनमें उठने की शक्ति थी और ना वे अपना बचाव कर सकते थे। और इन सबसे पहले हमने नूह की कौम को तबाह किया, क्योंकि वे अवज्ञाकारी लोग थे। आसमान को हमने अपने जोर से बनाया है और हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त है। जमीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे समतल करने वाले हैं, और हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं, शायद कि तुम इससे शिक्षा ग्रहण करो। अतः दौड़ो अल्लाह की ओर, मैं तुम्हारे लिए उसकी ओर से साफ साफ सावधान करने वाला हूं। और न बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह यानी उपास्य, मैं तुम्हारे लिए उसकी ओर से साफ साफ सावधान करने वाला हूं। यूं ही होता रहा है इनसे पहले की कौमों के पास भी। कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये न कहा हो कि ये जादूगर है या दीवाना। क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। अतः ए नबी, इनसे मुंह फेर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं। अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए लाभदायक है। मैंने जिन्न और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वे मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रोजी नहीं चाहता और न ये चाहता हूं कि वे मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रोजी देने वाला है, बड़ी शक्ति वाला और जबरदस्त है। अतः जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हिस्से का भी वैसा ही अजाब तैयार है जैसा उन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है। उसके लिए ये लोग मुझसे जल्दी ना मचाएं। अंत में तबाही है कुफ्र यानी इनकार करने वालों के लिए उस दिन जिससे उन्हें डराया जा रहा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है तूर की और एक ऐसी स्पष्ट किताब की जो पतली खाल में लिखी हुई है, और बसे हुए घर की, और ऊंची छत की, और तरंगित समुद्र की, कि तेरे रब का अजाब जरूर घटित होने वाला है जिसे कोई हटाने वाला नहीं। वो उस दिन घटित होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। तबाही है उस दिन उन झुठलाने वालों के लिए जो आज खेल के रूप में अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नम की आग की ओर ले जाया जाएगा, उस समय उनसे कहा जाएगा कि ये वही आग है जिसे तुम झुठलाया करते थे। अब बताओ, ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा है? जाओ अब झुलसो इसके अंदर। तुम चाहे सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम कर्म कर रहे थे। डर रखने वाले लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, आनंद ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मजे से अपने उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे हो। वे आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर
तकिए लगाए बैठे होंगे और हम सुंदर आंखों वाली हूरों यानी परम रूपवती औरतों से उनका विवाह कर देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी संतान भी ईमान के किसी दर्जे में उनके पदचिन्हों पर चली है, उनकी उस संतान को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके कर्म में कोई घाटा उनको न देंगे। हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले रहन है। हम उनको हर तरह के फल और मांस, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वे एक दूसरे से मदिरा पात्र लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें न बकवास होगी न दुष्चरित्रता, और उनकी सेवा में वे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की सेवा के लिए खास होंगे, ऐसे सुंदर जैसे छिपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे कि हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जीवन यापन करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर अनुग्रह किया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे। ये वास्तव में बड़ा ही उपकारी और दयावान है। अतः ए नबी, तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के अनुग्रह से, न तुम काहिन हो और न दीवाने। क्या ये लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति शायर है जिसके लिए हम समय पलटने का इंतजार कर रहे हैं? इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। क्या इनकी बुद्धियां इन्हें ऐसी ही बातें करने को कहती हैं, या वास्तव में ये दुश्मनी में सीमा से आगे बढ़े हुए लोग हैं? क्या ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये कुरान खुद गढ़ लिया है? वास्तविकता ये है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कथन में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम यानी वाणी बना लाएं। क्या ये किसी सृष्टा के बिना खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने सृष्टा हैं, या जमीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? वास्तविक बात यह है कि ये विश्वास नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं, या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये ऊपरी लोक की सुनगुन लेते हैं? इनमें से जिसने सुनगुन ली हो वो लाए कोई स्पष्ट प्रमाण। क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम लोगों के लिए हैं बेटे? क्या तुम इनसे कोई बदला मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़े हुए तावान के बोझ तले दबे जाते हैं? क्या इनके पास गैब यानी परोक्ष की वास्तविकताओं का ज्ञान है कि उसके आधार पर ये लिख रहे हों? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो इनकार करने वालों पर उनकी चाल उल्टी ही पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और इलाह यानी पूज्य रखते हैं? अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लें तो कहेंगे ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। अतः ए नबी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, यहां तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन न इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी, न कोई इनकी सहायता को आएगा। और उस समय के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक अजाब है, मगर उनमें से ज्यादातर जानते नहीं हैं। ए नबी, अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाह में हो। तुम जब उठो तो अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह करो, रात को भी उसकी तस्बीह किया करो, और सितारे जब पलटते हैं उस समय भी अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है तारे की जबकि वो डूबा, तुम्हारा साथी न भटका है न बहका है। वो अपने मन की इच्छा से नहीं बोलता, ये तो एक प्रकाशना यानी वही है जो उस पर उतारी जाती है। उसे बड़ी शक्ति वाले ने शिक्षा दी है जो बड़ा हिकमत वाला है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो ऊपरी क्षितिज पर था, फिर करीब आया और ऊपर रुक गया, यहां तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम दूरी रह गई। तब उसने अल्लाह के बंदे को प्रकाशना यानी वही पहुंचाई जो प्रकाशना यानी वही भी उसे पहुंचानी थी। निगाह ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है? और एक बार फिर
उसने सिद्रतुल मुंतहा यानी परली सीमा पर बेर के पास उसको उतरते देखा, जहां पास ही जन्नतुल मावा यानी ठिकाने वाली जन्नत है। उस समय उस बेर पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। निगाह न चौंधियाई, न सीमा का अतिक्रमण किया, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। अब तनिक बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक देवी यानी मनात की वास्तविकता पर कुछ विचार भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए? ये तो फिर बड़ी धांधली का बंटवारा हुआ। वास्तव में ये कुछ नहीं है मगर बस कुछ नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। वास्तविकता ये है कि लोग सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और मन की इच्छाओं के शिष्य बने हुए हैं। हालांकि उनके रब की ओर से उनके पास मार्गदर्शन आ चुका है। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति के हक में उसकी अनुमति न दे जिसके लिए वो कोई निवेदन सुनना चाहे और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे फरिश्तों को देवियों की संज्ञा देते हैं। हालांकि इस मामले का कोई ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है। वे सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और अटकल सत्य की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। अतः ए नबी, जो व्यक्ति हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ अभीष्ट नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों के ज्ञान की पहुंच बस यहीं तक है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके मार्ग से कौन भटक गया है और कौन सीधे मार्ग पर है। और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके कर्म का बदला दे और उन लोगों को अच्छा प्रतिदान प्रदान करे जिन्होंने अच्छी नीति अपनाई है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले अश्लील कर्मों से बचते हैं। ये और बात है कि कुछ कसूर उनसे हो जाए। बेशक तेरे रब की माफी का दामन बहुत विस्तृत है। वो तुम्हें उस समय से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में अभी भ्रूण अवस्था ही में थे। अतः अपने मन की पवित्रता के दावे न करो। वही अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में डर रखने वाला कौन है। फिर ए नबी, तुमने उस व्यक्ति को भी देखा जो अल्लाह के मार्ग से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वो वास्तविकता को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा की पुस्तिकाओं और उस इब्राहिम की पुस्तिकाओं में बयान हुई हैं, जिसने वफा का हक अदा कर दिया? ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसके लिए उसने प्रयास किया है, और ये कि उसका प्रयास जल्द ही देखा जाएगा, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी प्रदान की, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी प्रदान करना भी उसी के जिम्मे है, और ये कि उसी ने धनी किया और संपत्ति प्रदान की, और ये कि वही शेरा नामक तारे का रब है, और ये कि उसी ने प्राचीन आद को तबाह किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले नूह की कौम को तबाह किया क्योंकि वे थे ही बड़े जालिम और उद्दंड लोग, और औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया उन पर वो कुछ जो तुम जानते ही हो कि क्या छा दिया। अतः ए इंसान, अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा? ये एक चेतावनी है पहले आई हुई चेतावनियों में से। आने वाली घड़ी करीब आ लगी है, अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं। अब क्या यही वे बातें हैं जिन पर तुम आश्चर्य प्रकट करते हो, हंसते हो और रोते नहीं हो, और गा बजा कर उन्हें टालते हो? झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी करो।
अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, मगर इन लोगों का हाल ये है कि चाहे कोई निशानी देख लें, मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। इन्होंने इसको भी झुठला दिया और अपने मन की इच्छाओं का ही अनुपालन किया। हर मामले को आखिरकार एक परिणाम पर पहुंचकर रहना है। इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वे हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफी शिक्षाप्रद सामग्री है और ऐसी तत्वदर्शिता जो नसीहत के उद्देश्य को व्यापक रूप से पूरा करती है, मगर चेतावनियां इन पर काम नहीं करती। अतः ए नबी, इनसे मुंह फेर लो। जिस दिन पुकारने वाला एक अत्यंत अप्रिय चीज की ओर पुकारेगा, लोग डरी हुई निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे मानो वे बिखरी हुई टिड्डियां हैं। पुकारने वाले की ओर दौड़े जा रहे होंगे और वही इनकार करने वाले जो दुनिया में इसका इनकार करते थे उस समय कहेंगे कि ये तो बड़ा कठिन दिन है। इनसे पहले नूह की कौम झुठला चुकी है। उन्होंने हमारे बंदे को झूठा ठहराया और कहा कि ये दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि मैं दबा लिया गया, अब तू इनसे बदला ले। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के द्वार खोल दिए और जमीन को फाड़कर स्रोतों में परिवर्तन कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो नियत हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली अर्थात नाव पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी। ये था बदला उस व्यक्ति के लिए जिसकी नाकदरी की गई थी। उस नाव को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला। देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। आद ने झुठलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हमने एक निरंतर अशुभ के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वे जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। अतः देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। समूद ने चेतावनियों को झुठलाया और कहने लगे, एक अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या अब हम उसके पीछे चलें? उसका अनुपालन हम स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ ये होगा कि हम बहक गए हैं और हमारी बुद्धि मारी गई है। क्या हमारे बीच बस यही एक व्यक्ति था जिस पर अल्लाह का जिक्र उतारा गया? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और खुद ही गलती पर है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और खुद गलती पर है। हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब तनिक सब्र के साथ देख कि इनका क्या परिणाम होता है। इनको जता दे कि पानी इनके और ऊंटनी के बीच बांटा जाएगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर आएगा। आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बीड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वे बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है, अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला। लूत की कौम ने चेतावनियों को झुठलाया और हमने पथराव करने वाली हवा उस पर भेज दी। केवल लूत के घर वाले उससे सुरक्षित रहे। उनको हमने अपने अनुग्रह से रात के पिछले पहर बचाकर निकाल दिया। ये बदला देते हैं हम हर उस व्यक्ति को जो कृतज्ञ होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से सावधान किया, मगर वे सारी चेतावनियों को संदिग्ध समझकर बातों में उड़ाते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उनकी आंखें मूंद दी कि चखो अब मेरे अजाब और मेरी चेतावनियों का मजा। सुबह सवेरे ही
एक अटल अजाब ने उनको आ लिया। चखो मजा अब मेरे अजाब का और मेरी चेतावनियों का। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है, अतः है कोई नसीहत कबूल करने वाला। और फिरौनियों के पास भी चेतावनियां आई थीं, मगर उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुठला दिया। आखिरकार हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त सामर्थ्यवान पकड़ा करता है। क्या तुम्हारे इनकार करने वाले कुछ उन लोगों से अच्छे हैं, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है? या इन लोगों का कहना यह है कि हम एक मजबूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे, जल्द ही ये जत्था परास्त हो जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते दिखाई देंगे। बल्कि इनसे निपटने के लिए वास्तविक वादे का समय तो कयामत है, और वो बड़ी आफत और ज्यादा कड़वी घड़ी है। ये अपराधी लोग वास्तव में भ्रम में पड़े हुए हैं और इनकी बुद्धि मारी गई है। जिस दिन ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, उस दिन इनसे कहा जाएगा कि अब चखो नरक की लपट का मजा। हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है, और हमारा आदेश बस एक ही आदेश होता है, और पलक झपकाते वो क्रियान्वित हो जाता है। तुम जैसे बहुतों को हम तबाह कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? जो कुछ इन्होंने किया है वो सब चिट्ठों यानी दफ्तरों में अंकित है, और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। अवज्ञा से बचने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे, सच्ची प्रतिष्ठा की जगह बड़े प्रभुत्वशाली बादशाह के करीब। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। बड़े ही मेहरबान अल्लाह ने इस कुरान की शिक्षा दी है। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं, और तारे और पेड़ सब सजदे में हैं। आसमान को उसने ऊंचा किया और तुला स्थापित कर दी। इसका तकाजा ये है कि तुम तुला में विघ्न उत्पन्न न करो। इंसाफ के साथ ठीक ठीक तौलो और तराजू में डंडी न मारो। जमीन को उसने सब खिलकत यानी कृति के लिए बनाया। उसमें हर तरह के बहुत से मजेदार फल हैं। खजूर के पेड़ हैं जिनके फल आवरणों में लिपटे हुए हैं। तरह तरह के अनाज हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया, और जिन्न को आग की लपट से पैदा किया। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब की किन किन सामर्थ्यों को झुठलाओगे? दोनों पूर्व और दोनों पश्चिम सबका मालिक और पालनहार वही है। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुठलाओगे? दोनों समुद्रों को उसने छोड़ दिया कि परस्पर मिल जाएं, फिर भी उनके बीच एक पर्दा पड़ा है जिसको वे पार नहीं करते। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन चमत्कारों को झुठलाओगे? इन समुद्रों से मोती और मूंगे निकलते हैं। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुठलाओगे? और ये जहाज उसी के हैं जो समुद्र में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब के किन किन उपकारों को झुठलाओगे? हर चीज जो इस जमीन में है नाशवान है, और सिर्फ तेरे रब का प्रतापवान एवं उदार स्वरूप ही बाकी रहने वाला है। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुठलाओगे? जमीन और आसमानों में जो भी हैं, सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की उसी से मांग कर रहे हैं। नित वो नई शान में है। अतः ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब के किन किन प्रशंस्य गुणों को झुठलाओगे? ए जमीन के बोझो, जल्द ही हम तुमसे पूछताछ के लिए निवृत्त हुए जाते हैं, फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब के किन किन उपकारों को झुठलाते हो। ए जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों की सीमाओं से निकलकर भाग सकते हो तो भाग देखो। नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। अपने रब के किन किन सामर्थ्यों को तुम झुठलाओगे? भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला न कर सकोगे। ए जिन्न और इंसान, तुम अपने रब के किन किन सामर्थ्यों का इनकार करोगे?
फिर क्या बनेगी उस समय जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह लाल हो जाएगा। ए जिन्न और इंसान, उस समय तुम अपने रब की किन किन सामर्थ्यों को झुठलाओगे। उस दिन किसी इंसान और किसी जिन्न से उसका गुनाह पूछने की जरूरत न होगी। फिर देख लिया जाएगा कि तुम दोनों गिरोह अपने रब के किन किन उपकारों का इनकार करते हो। अपराधी वहां अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और उन्हें माथे के बाल और पांव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। उस समय तुम अपने रब की किन किन सामर्थ्यों को झुठलाओगे। उस समय कहा जाएगा, ये वही जहन्नम है जिसको अपराधी झूठ ठहराया करते थे। उसी जहन्नम और खौलते हुए पानी के बीच वे चक्कर काटते रहेंगे। फिर अपने रब की किन किन सामर्थ्यों को तुम झुठलाओगे। और हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने रब के सामने पेश होने का डर रखता हो, 2 बाग हैं। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। हरी भरी डालियों से भरपूर हैं। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। दोनों बागों में 2 स्रोत प्रवाहित। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। दोनों बागों में हर फल की 2 किस्में। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। जन्नती लोग ऐसे बिछौनों पर तकिए लगाकर बैठेंगे जिनके अस्तर दबीज यानी गाढ़े रेशम के होंगे और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ रही होंगी। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। इन नेमतों के बीच शर्मीली निगाहों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नत वालों से पहले कभी किसी इंसान या जिन्न ने न छुआ होगा। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। ऐसी सुंदर जैसे हीरे और मोती। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। फिर ए जिन्न और इंसान, अपने रब के किन किन प्रशंस्य गुणों का तुम इनकार करोगे। और उन 2 बागों के अलावा 2 बाग और होंगे। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। घने हरे भरे बाग। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। दोनों बागों में 2 स्रोत फव्वारों की तरह उबलते हुए। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। उनमें भरपूर फल और खजूरें और अनार। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। उन नेमतों के बीच सुचरिता और सुंदर बीवियां। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। खेमों में ठहराई हुई अप्सराएं यानी परम रूपवती स्त्रियां। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। इन जन्नत वालों से पूर्व कभी किसी इंसान या जिन्न ने उनको न छुआ होगा। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। वे जन्नत वाले हरे कालीनों और उत्कृष्ट एवं अपूर्व बिछौनों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। अपने रब के किन किन इनामों को तुम झुठलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तेरे प्रतापवान एवं उदार रब का नाम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब वो होने वाली घटना घटित हो जाएगी तो कोई उसके घटित होने को झुठलाने वाला न होगा। वो तलपट कर देने वाली आफत होगी। जमीन उस समय एकाएक हिला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह चूरा चूरा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गुबार बनकर रह जाएंगे। तुम लोग उस समय 3 गिरोहों में बंट जाओगे। दाएं बाजू वाले तो दाएं बाजू वालों के सौभाग्य का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों के दुर्भाग्य का क्या ठिकाना। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं। वही तो निकटवर्ती लोग हैं। नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से कम। जड़ित एवं विभूषित तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे। उनकी मजलिसों में सार्वकालिक किशोर प्रवाहित स्रोत की शराब से भरे प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पीकर न उनका सिर चकराएगा न उनकी बुद्धि में विकार आएगा। और वे उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट फल पेश करेंगे कि जिसे चाहे चुन लें, और पक्षियों के मांस पेश करेंगे कि जिस पक्षी का चाहे प्रयोग करें। और उनके लिए सुंदर आंखों वाली अप्सराएं यानी हूरें होंगी, ऐसी सुंदर जैसे छुपा कर रखे हुए मोती।
ये सब कुछ उन कर्मों के बदले के रूप में उन्हें मिलेगा जो वे दुनिया में करते रहे थे। वहां वे कोई बकवास या गुनाह की बात न सुनेंगे। जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वालों के सौभाग्य का क्या कहना। वे कांटे रहित बेरियों और ऊपर तले चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छांव और हर पल बहता पानी और कभी समाप्त न होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले ढेर सारे फलों और ऊंची बैठकों में होंगे। उनकी बीवियों को हम विशेष रूप से नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें कुंवारियां बना देंगे, अपने शौहरों की आशिक और उम्र में बराबर। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है। वे अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। और बाएं बाजू वालों के दुर्भाग्य का क्या पूछना। वे लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं की छाया में होंगे, जो न शीतल होगा न सुखदायक। ये वे लोग होंगे जो इस परिणाम को पहुंचने से पहले सुखी संपन्न थे और महापाप पर आग्रह करते थे। कहते थे, क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर रह जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं? ए नबी, इन लोगों से कहो, यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर इकट्ठे किए जाने वाले हैं, जिसका समय नियत किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुठलाने वालों, तुम जक्कूम यानी थूहड़ के पेड़ का भोजन करने वाले हो। उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी तौंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है उन बाएं बाजू वालों के अतिथि सत्कार की सामग्री बदला दिए जाने के दिन। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने विचार किया, ये वीर्य जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे बीच मौत को बांटा है और हमारे बस से ये बाहर नहीं है कि हम तुम्हारे रूप बदल दें और किसी ऐसे रूप में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों शिक्षा ग्रहण नहीं करते? कभी तुमने सोचा, ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को भूस बनाकर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टा डांड पड़ गया, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। कभी तुमने आंखें खोलकर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसे अत्यंत खारा बनाकर रख दें, फिर क्यों तुम कृतज्ञता नहीं दिखाते? कभी तुमने विचार किया, ये आग जो तुम सुलगाते हो, इसका पेड़ तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने उसको याद दिलाने का साधन और जरूरतमंदों के लिए जीवन सामग्री बनाया है। अतः ए नबी, अपने महान रब के नाम की तस्बीह करो। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूं तारों की स्थितियों की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक उच्च कोटि का कुरान है, एक सुरक्षित किताब में अंकित, जिसे पवित्रों के सिवा कोई छू नहीं सकता। ये सारे जहान के रब का उतारा हुआ है, फिर क्या इस वाणी की तुम उपेक्षा करते हो? और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुठलाते हो। अब अगर तुम किसी के अधीन नहीं हो और अपने इस विचार में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस समय उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस समय तुम्हारी अपेक्षा हम उसके ज्यादा नजदीक होते हैं, मगर तुमको दिखाई नहीं देते। फिर वो मरने वाला अगर करीब वालों में से हो तो उसके लिए सुख और उत्तम आजीविका और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो दाएं पक्ष वालों में से हो तो उसका स्वागत यूं होता है कि सलाम है तुझे, तू दाएं पक्ष वालों में से है। और अगर वो झुठलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसके सत्कार के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नम में झोंका जाना। ये सब कुछ परम सत्य है। अतः ए नबी,
अपने महान रब के नाम की तस्बीह यानी गुणगान करो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान की है हर उस चीज ने जो जमीन और आसमानों में है, और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। जमीन और आसमानों के राज्य का मालिक वही है, जिंदगी प्रदान करता है और मौत देता है, और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वही प्रथम भी है और अंतिम भी, और गोचर यानी जाहिर भी है और अगोचर यानी छिपा भी, और उसे हर चीज का ज्ञान है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके ज्ञान में है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। जो काम भी तुम करते हो उसे वो देख रहा है। वही जमीन और आसमानों के राज्य का मालिक है, और सारे मामले फैसले के लिए उसी की ओर रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और दिलों के छुपे हुए रहस्य तक जानता है। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और खर्च करो उन चीजों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा यानी प्रतिनिधि बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा बदला है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने का निमंत्रण दे रहा है, और वो तुमसे पक्का वादा ले चुका है अगर तुम वास्तव में मानने वाले हो। वो अल्लाह ही तो है जो अपने बंदे पर साफ साफ आयतें उतार रहा है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ा ही करुणामय और दयावान है। आखिर क्या कारण है कि तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, हालांकि जमीन और आसमानों की विरासत अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जो लोग विजय के बाद खर्च और जिहाद करेंगे वे कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने विजय से पहले खर्च और जिहाद किया है। उनका दर्जा बाद में खर्च करने वालों और जिहाद करने वालों से बढ़कर है, यद्यपि अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे किए हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाए, और उसके लिए उत्तम बदला है। उस दिन जबकि तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका प्रकाश यानी नूर उनके आगे आगे और उनकी दाईं ओर दौड़ रहा होगा। उनसे कहा जाएगा कि आज खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। यही है बड़ी सफलता। उस दिन मुनाफिक यानी कपटाचारी मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वे ईमान वालों से कहेंगे, तनिक हमारी ओर देखो ताकि हम तुम्हारे प्रकाश से कुछ लाभ उठाएं। मगर उनसे कहा जाएगा, पीछे हट जाओ, अपना प्रकाश कहीं और तलाश करो। फिर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। उस दरवाजे के अंदर दयालुता होगी और बाहर अजाब। वे ईमान वालों से पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? ईमान वाले जवाब देंगे, हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला, अवसरवादिता से काम लिया, शक में पड़े रहे और झूठी आशाएं तुम्हें धोखा देती रहीं, यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और अंतिम समय तक वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा। अतः आज न तुमसे कोई फिदिया यानी मुक्ति प्रतिदान स्वीकार किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कुफ्र यानी इनकार किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वही तुम्हारी खबर लेने वाली है, और ये बड़ा ही बुरा परिणाम है। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें और उसके उतारे हुए सत्य के आगे झुकें,
और वे उन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी। फिर एक लंबा समय उन पर गुजर गया तो उनके दिल कठोर हो गए और आज उनमें से ज्यादातर अवज्ञाकारी बने हुए हैं। अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी प्रदान करता है। हमने निशानियां तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम बुद्धि से काम लो। मर्दों और औरतों में से जो लोग सदक़े यानी दान देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया है, उनको वास्तव में कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और उनके लिए बड़ा ही अच्छा बदला है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक यानी अत्यंत सच्चे और शहीद यानी साक्षी हैं। उनके लिए उनका बदला और उनका प्रकाश है। और जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया है और हमारी आयतों को झुठलाया है, वे दोज़खी हैं। खूब जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल्लगी और ऊपरी टीप टाप और तुम्हारा आपस में एक दूसरों पर बड़ाई जताना और धन और संतान में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक वर्षा हो गई तो उससे पैदा होने वाली वनस्पति को देखकर किसान खुश हो गए। फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो कि वो पीली हो गई, फिर वो भुस बनकर रह जाती है। इसके विपरीत आखिरत वो स्थान है जहां कठोर अजाब है और अल्लाह का क्षमादान यानी माफी और उसकी प्रसन्नता है। दुनिया की जिंदगी एक धोखे की टट्टी के सिवा कुछ नहीं। दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब के क्षमादान और उस जन्नत की ओर जिसका विस्तार आसमान और जमीन जैसा है, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो जमीन में या तुम्हारे अपने ऊपर उतरती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब अर्थात भाग्य पत्रिका में लिख ना रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी हानि तुम्हें हो उस पर तुम्हारा दिल छोटा ना हो और जो कुछ अल्लाह तुम्हें प्रदान करे उस पर फूल ना जाओ। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और डींगे मारते हैं, जो खुद कंजूसी करते हैं और दूसरों को कंजूसी करने पर उकसाते हैं। अब अगर कोई मुंह मोड़ता है तो अल्लाह निस्पृह यानी बेनियाज और प्रशंसनीय है। हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और मार्गदर्शनों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और तुला अवतरित की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए लाभ है। ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसको देखे बिना उसकी और उसके रसूलों की सहायता करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत यानी पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उन सब के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसको इंजील प्रदान की। और जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी और रहबानियत यानी संसार त्याग की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उसे उनके लिए अनिवार्य नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही ये नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिदान हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादातर लोग अवज्ञाकारी हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी दयालुता का दोहरा हिस्सा प्रदान करेगा
और तुम्हें वो प्रकाश प्रदान करेगा जिसके उजाले में तुम चलोगे, और तुम्हारे कसूर माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। तुमको ये नीति अपनानी चाहिए ताकि किताब वालों को मालूम हो जाए कि अल्लाह के अनुग्रह पर उनका कोई एकाधिकार नहीं है, और ये कि अल्लाह का अनुग्रह उसके अपने ही हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है, और वो महान अनुग्रह वाला है।